बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुरितं किमपि गोपवधूसदृशी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितकरुं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकतं वसन्दीपिता तदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं कृशाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या स्वप्नेक्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुरदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहज्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की अन्यतम कृपा अन्यतम अनुग्रह हमारा जो जीवन का साध्य है, जीवन का प्राप्तव्य है, जीवन का लक्ष्य है, जिसको एक बार प्राप्त करने पर अनंत कल्पों तक युगों तक आनंद बना रहता है, जिसके बिना मुक्ति नहीं है। हमने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी कि जीवन का हमेशा हैप्पी एंड होगा। और हैप्पीएस्ट एंड क्या है कि हमें भगवत की चरण सेवा प्राप्त हो, युगल चरण सेवा प्राप्त हो, वृंदावन के श्री राधा कृष्ण, वृंदावन के श्री राधा रमन की सेवा प्राप्त हो, दासी भाव में, किशोरी की दासी भाव में। ये हमारा संबंध तत्व भी है और प्रयोजन तत्व भी है। तो इसके लिए इसकी भूमिका, लेकिन अति कृपा हो गई श्री प्राण कृष्णदास प्रभु के चरित्र के माध्यम से। नंद तनुज किंकर जी भी गुरुजनों की कृपा पात्र हैं।
गुरुजनों के बड़े अनुग्रह के ये सब प्रकार से भंडारी हैं, भंडार है इनके पास। कैसा अद्भुत ये भक्तमाल का गान करते हैं। रिपीटेड गान करने से बहुत मेरा मन आनंदित गदगद हो जाता है। प्राण कृष्णदास प्रभु ने सेवा के माध्यम से गुरु द्वय संत द्वय की सेवा के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त कर लिया जिससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है। कि प्रियालाल जी कहते हैं, आप प्राण कृष्णदास जी अब आप चलो। उनका महाराज मैं आपके साथ तो चलूंगा, लेकिन मेरे गुरुजन हों तो मैं चलूं। तो भगवान उनके गुरु श्री श्री यदुनंदन जो शिक्षा गुरु हैं, भगवान दास कालना वाले जो उनकी दीक्षा गुरु हैं और जिनकी सेवा उन्होंने की है, वो जगदीश दास जी हैं, श्री श्री दयाल दास जी हैं, जो सूरदास होने पर जिनकी सेवा सुख इनको मिला, वो सब अपने नित्य लीला में सखी स्वरूप में इनको लेने आए हैं। श्री गौर हरि आए हैं। ऐसा जीवन का अंतिम जो सुयोग है, अंतिम जो दृश्य है, अंतिम जो यात्रा है, जिस प्रकार श्री दयाल श्री प्राण कृष्णदास जी की संपन्न हुई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी चरित्र में इस प्रकार पढ़ा है, सुना है, लेकिन मूल में है सेवा सेवा सेवा। मैं इतना क्या कहता हूँ, बहरा हूँ। भगवान बारंबार कहते हैं, मैं अपनी नहीं अपने दासों की सेवा से प्रसन्न होता हूँ। मैं अपने दासों की, भक्तों की, अपना भजन करने वालों की सेवा से प्रसन्न होता हूँ। और वो सेवा श्री प्राण कृष्णदास जी ने की है। वो सेवा श्री प्राण कृष्णदास जी ने की है। ओ हो। एक हमारे बरसाने में ये कुसुम दुग्गल जी हैं, क्या ये मेरे को डांटती हैं। ओ हो, इनमें सेवा की भावना, इनकी बेटी को, परिवार को। और एक हमारे यहाँ वृंदावन में एक दंपति हैं जिनमें सेवा की अपूर्वतम भावना है। दुलारी बहन जी जो बीके स्कूल की प्रिंसिपल काफी समय से वृंदावन में थी, अब शरीर वृद्ध जब हो गया, थोड़ी सी असमर्थता हो गई, अकिंचनता में भजन करने पर उनको शारीरिक सब प्रकार से अस्वस्थता पर उस युगल दंपति ने उनकी सेवा की है। होए 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 होए, प्राणपन से सेवा की है, प्राणपन से सेवा की है। वो दंपति अभी विराजमान हैं। विराजमान क्या है, पूर्ण अपने युवा अवस्था में हैं, स्वस्थ हैं। और अगर उन्हें पता चल जाए कि किसी वैष्णव को, किसी भजनानंदी को सेवा की जरूरत है, तो उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। होए 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 होए, कैसे कैसे धन्य धन्य वैष्णव हैं, ब्रज के भक्त हैं, कैसे कैसे हृदय हैं, कैसे कैसे स्वभाव हैं, कैसी कैसी हो भगवान की लीला है कि भगवान ने किसी को कैसा सेवा का स्वभाव दिया है। हमने एक बात निश्चित की है, वो ये है कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, युगल सेवामय वैष्णव, युगल सेवामय वैष्णव। युगल चरण सेवामय वैष्णव, युगल चरण सेवामय वैष्णव। विमल जी, आप काफी देर से प्रभु जी फिर दोबारा शुरू हो गए हो। आपके घर की आवाज बाहर आ रही है। आप इतने भोले हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जो है वो मोबाइल अनम्यूट हो रहा है, आपकी जेब में है। आप कहाँ रहते हो और क्या देखते भी नहीं हो कि ये मोबाइल में क्या हो रहा है आपके।
मेरा ख्याल सुनते तो आप हो नहीं। युगल चरण सेवा मय वैष्णव, श्री श्री नरसिंह जी का एक पद है। मेरे को संजय ने भेजा है कि कैसे किसी ऐसे वैष्णव जिससे गलती हो जाए अनम्यूट होने की, उसे बंद किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आया, मैं समझूंगा संजय जी से। लेकिन राजन, इस विमल को बंद कर दो जरा। जब तक बंद रखना, जब तक इनको इस बात की समझ ना आ जाए कि भाई कैसे ये मोबाइल को रखना है। अपने साथ एक भाव जोड़ दीजिए कि युगल चरण सेवा मय वैष्णव, मैं वैष्णव हूँ। नरसिंह जी कहते हैं, वैष्णव जन ते तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। ओ हो, जय हो जय हो। एक बड़ी भारी ऑफिसर लेडी को ये पद गाते हुए, इंग्लिश लेडी को, तो हमारे गुरु भाई वो कन्हैया कपूर जी हैं, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, जी आपको मालूम है कि ये पद किसने गाया? उनका हाँ, नरसिंह मेहता जी ने गाया। उनका उनके और भी पद है, उनका मुझे दो, मुझे दो, मुझे ये पद अत्यधिक प्रिय है। जिस नरसिंह मेहता जी ने ये पद गाया, उनके और पद भी सुस्वादु होंगे। ओ हो, ये नरसिंह जी का कितना महत्वपूर्ण है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पुरुषोत्तमी कुंज में एक नई बात निकली है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो श्री युगल चरण सेवा लालित हो। युगल चरण सेवा लालित हो। जीवन में युगल चरण सेवा की लालसा लाइए, युगल चरण सेवा की लालसा लाइए, युगल चरण सेवा की लालसा। क्या अद्भुततम बातें हैं हमारे सनातन धर्म की, हमारे इस वैष्णव धर्म की। मात्र लालसा से प्राप्ति होती है, कोई खर्च नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मात्र लालसा, जो कि अति दुर्लभ है, अति दुरूह है, तथापि संभव है। जो हम भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, प्राण कृष्णदास जी का चरित्र सुनकर ये लालसा, ओ हो, ये लालसा अगर उदय हो जाए तो क्या बात है। लालसा किसकी? युगल चरण सेवा की नहीं, उसकी पात्रता की। हे ठाकुर जी, आज के सत्संग का प्रसाद है कि मुझे युगल चरण सेवा दीजिए। अरे ठाकुर जी कहते, शीशे में शक्ल देखो। हो। उनका महाराज क्या देखूं मैं? उनका भैया पहले इसकी लालसा, सेवा की लालसा प्राप्त करो। युगल चरण सेवा की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे प्राण कृष्णदास जी को हुई है। युगल चरण सेवा, युगल संत सेवा, युगल संतों का सब प्रकार से प्राणपन से सेवा किया है, प्राणपन से सेवा किया है। युवावस्था से सेवा में चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि वृद्ध हो गए और उनकी स्वस्थता तक आयु 136 वर्ष तक। भजन 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 भजन। मनुष्य जन्म की मौज है, मिले ना बारंबार, इसका पूर्ण आस्वादन श्री प्राण कृष्णदास जी ने किया है। प्राण कृष्णदास जी ने इस मनुष्य शरीर के एक एक पल को जिया है, आस्वादन किया है, आनंद में जीवन जिया है, भगवान को आनंदित किया है। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का एक सिद्धांत है कि भगवान को प्रसन्न रखना है तो तुम प्रसन्न रहो। और हम प्रसन्न कैसे रहें? ये प्राण कृष्णदास जी ने प्रसन्न होकर बताया है कि ऐसे कोई भी प्रसन्न रह सकता है।
उस प्रसन्नता के लिए कुछ करना होगा क्या? उनका किसी संत की सेवा, किसी वैष्णव की सेवा, वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवन। अरे किसी वैष्णव की सेवा प्राप्त कर लो, किसी भजनानंदी की सेवा प्राप्त कर लो। वैसे तो वैष्णव सर्वसमर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको अवस्था का परिवर्तन करके, उनको वृद्धावस्था दे करके, सेवा के लिए किसी को सौभाग्य देने के लिए ये भी अवस्था बना देते हैं। लेकिन उस सेवा के सौभाग्य को पहचानता कौन है? जो पहचानता है उसका नाम प्राण कृष्णदास है। ऐसा उदाहरण भक्तमाल में सुनकर तो मेरा मन जो है ना, बस यही अटक गया है। हो यही अटक गया है। श्री प्राण कृष्णदास प्रभु, अभिनंद तनुज किंकर जी ने भी कहा, कोटान प्राण निछावर हैं प्राण कृष्णदास जी के लिए। सारी पुरुषोत्तमी कुंज पर वो कृपा करें। हम इतनी देर से कह रहे हैं, सुन रहे हैं, चाह रहे हैं शायद कि हमें युगल सेवा प्राप्त हो। भगवान कहते मेरी सेवा से पहले कोई एक्सपीरियंस है? जब वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें लिखा जाता है कि कैंडिडेट हैविंग प्रायर एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, विल बी एक्सेप्टेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो श्री प्राण कृष्णदास जी नित्य सेवा प्राप्त कर लिया, साक्षात सबके सामने। प्रियालाल जी उन्हें अपनाने के लिए आए हैं। प्रियालाल जी कहते हैं तुम संतों की सेवा करते हो, हमारी सेवा भी करो, हम भी तुम्हारी सेवा का सुख लेना चाहते हैं, अपनी युगल चरण सेवा का तुम्हें सुख देना चाहते हैं। उनका महाराज अभी नहीं, अभी मैं अपने गुरुदेव तुल्य श्री अपने संतों की सेवा में उपस्थित हूँ, व्यस्त हूँ। आपकी सेवा में कहीं मैं बहक ना जाऊं और इनकी सेवा में किसी प्रकार से शैथल्य नहीं आ जाए। हे प्रभु, जब तक ये मेरे गुरु द्वय, मेरे संत द्वय, मेरे सेव्य भजनानंदी द्वय धरती पर विराजमान हैं, प्रभु आप तब तक मुझे क्षमा करें। मैं इनकी सेवा में हूं। आखिर भगवान श्री इंतजार में थे। क्या इंतजार में थे? चरण की सेवा दीजिए, इंतजार में थे प्राण कृष्णदास जी की सेवा लेने के लिए। पहले भी कह चुके थे, प्राण कृष्णदास तुम संतों की सेवा करते हो, हमारी भी करो। हम तुम्हारी सेवा लेकर तुम्हें सेवा का सुख देना चाहते हैं, तुम्हारी सेवा का सुख लेना चाहते हैं। प्राण कृष्णदास जी ने कहा, प्रभु अभी रुको, मैं संत द्वय की सेवा में हूं। लेकिन भगवान की वो लालसा बढ़ती गई, आखिर प्रमाणित रूप में उन्हें लेने ही आ गए। हे प्राण कृष्णदास, हमारे साथ चलो, हमारी युगल सेवा करो, हमारी युगल सेवा सुख को प्राप्त करो। जन्म जमांतर भजन करने पर भी अगर विधि पूर्वक नहीं हुआ, अगर तद स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ, तो सेवा प्राप्त नहीं होगी। इस मार्ग में स्लिपेज भी बहुत है, हम कहीं अटक सकते हैं, कहीं भटक सकते हैं, अक्सर भटक जाते हैं, अटक जाते हैं। कई कुछ प्राप्त होता है इस मार्ग में, इतना सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो माया है। प्राण कृष्णदास जी की निष्ठा कैसी है कि प्रियालाल जी ने कहा, नहीं, प्राण कृष्णदास चलो, हम गोकुल में तुम्हारी सेवा लेने के लिए उत्सुक हैं, चलो। तुमको बड़ी लंबी आयु दी है, कितनी बार एक्सटेंशन दी है, स्वस्थ होकर तुमने कितना भजन कर लिया है, कितनों को रो कर कृष्ण कथा सुनाई है। जिसने तुमसे कृष्ण कथा सुनी है वो हमारा भाव भक्त हो गया है। जीवन में हम कई तरह के दान करते हैं, लेकिन असली दान, नाम का दान, भाव का दान तो तुम ही ने किया है।
ऐसी कृष्ण कथा कहने का स्वभाव तो तुम्हारा ही है। तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन शास्त्र तुम्हारे हृदय में। स्वयं अपने को महाराज गाओ कृष्णदास, प्राण कृष्णदास, तुम हमें भी गाओ। श्री विदग्ध माधवम जी कहते हैं, ललित माधवम जी कहते हैं, आनंद वृंदावन चंपू जी कहते हैं, गोपाल चंपू जी कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु जी कहते हैं, चाह बेली जी कहती हैं, प्रेम पत्तन ग्रंथ कहता है, हमसे भी कुछ लेकर गाकर सुना दो इन्हें। भागवत जी तो है ही है, हृदय में स्फुरित होती हैं, परिस्फुटित होती हैं, कीर्तित होती हैं। अरे बाबा, तुम स्कूल का मुंह नहीं देखा, ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं कितने बड़े तुम आचार्य हो। उनका भैया हमने कोई आचार्यत्व नहीं किया, हमें मालूम नहीं आचार्य कहते किसे हैं। का प्रभु जी ये आपने कहां से प्राप्त किया? उनका मुझे नहीं पता है। तो पड़ोस में किसी ने कहा, महाराज इन्होंने जिस तरह से प्राप्त किया है उसी तरह से प्राप्त होता है, उसके बिना जो प्राप्त होता है उसमें कई उपाधियां हैं, अपेक्षाएं हैं, अभिमान है। ओ हो, असली प्राप्ति प्राण कृष्णदास जी को हुई है, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, ग्रंथ अध्ययन का जिनको समय नहीं मिला है। उनका इन्होंने किया क्या है? उनका संत द्वय की प्राणपन से सेवा की है, छोटी से लेकर बड़ी तक सेवा, मलमूत्र की सेवा की है। उनकी नित्य सेवा में महाराज उनको कहा है, बाबा अब श्री प्रिया जी को चूड़ी पहना दो, बाबा प्रिया जी को मणिमय अंगूठी पहना दो, बाबा प्रिया जी विराजमान है, उनको अंगूठी पहना दो, बाबा बाबा बाबा। इन्होंने जो किया है, सारी विद्याएं इनके हृदय में स्वयं ही चली आई हैं। श्री प्रहलाद जी का एक जो श्लोक है उसका अर्थ आज प्रकट हो रहा है, यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसके हृदय में भगवान की अकिंचन भक्ति है, सभी गुण देवताओं समेत उसके हृदय में निचान के जल की तरह दौड़े चले जाते हैं। वो निष्काम भक्ति, वो अकिंचन भक्ति क्या है? युगल संत सेवा, प्राणपन से सेवा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं। हम सियाने हैं, हम अपने घर में भी वैष्णव गुरुजनों की सेवा से संकोच करते हैं। बाहर के किसी वैष्णव की सेवा करना ये तो बहुत बहुत बड़ा, मैं समझता हूं ये भगवदीय नहीं, भगवान ही होंगे प्राण कृष्णदास जी जो ऐसा कर रहे हैं। इंसान की इतनी सामर्थ्य है, ये तो प्राण कृष्णदास जी उदाहरण है। अगर माता पिता भी भक्त हो, पति भी भक्त हो, पत्नी भी भक्त हो, तो भी हम सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ नेक सयान को काम नहीं। हम सियाने बनकर इधर उधर महाराज प्राप्ति के लिए डोलेंगे, जब सुख सिंधु भरा हुआ था और में घर में माता पिता भजनानंदी हैं, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए हम उत्सुक हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है ये कुसुम जी, धन्य है ये हमारे वृंदावन में भी एक दंपति जो किसी की सेवा करने के लिए भी प्रस्तुत है, प्राणपन से प्रस्तुत है, तन मन धन से प्रस्तुत है। ओ हो। दुग्गल जी मेरे पर गुस्सा नहीं करना, मैं बहुत मजबूर हूं। अरे मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, ये जिनमें गुण है, अरे अपने माता पिता की सेवा की है, किसी की भी सेवा की है। आज भी आह्वान है, किसी को सेवा चाहिए हो तो आ जाओ, हम सेवा करेंगे। होए 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 होए।
भगवान कहते हैं रोज तुम गाते हो सेवा सेवा सेवा, हमको समझ भी आ गई है युगल चरण सेवा ही जीवन का आनंद है, लेकिन इसकी चाहना के पीछे पात्रता की चाहना करो। हो पात्रता की चाहना करो, पात्रता की चाहना करो। और पात्रता के पीछे प्राण कृष्णदास जी का सामने चित्र रखो। जगदीश दास जी के यहाँ श्री श्री प्राण कृष्णदास जी का चित्र है, दर्शन है। मैं वहां से फोटो लेके आता हूँ और उसको जो है वो यहाँ पुरुषोत्तमी कुंज में लगाते हैं, भेजते हैं। महाराज प्राण कृष्णदास जी को सामने रखो सेवा में और उनसे कहो प्रभु हम नित्य युगल चरण सेवा दासी रूप में पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी पात्रता तो आपके पास है। उसकी पात्रता जिसके पास है वही दान दे सकता है। आप इस पात्रता को हमें दान दो। अगर श्री नरोत्तम ठाकुर को ये पात्रता प्राप्त हुई है, नरोत्तम दास ठाकुर को ये पात्रता प्राप्त है, श्री श्री प्राण कृष्णदास जी को ये पात्रता प्राप्त है। ओए प्राण कृष्णदास जी, आप प्रभु हमारे आदर्श हो, हमारे आप गॉड फादर हो। हे प्राण कृष्णदास जी आपकी जय हो, हे प्राण कृष्णदास जी आपकी जय हो। हम कितना भी प्रियालाल जी से कहें दासी बनो तुम्हारी, दासी हो तिहारी, प्रिया जी कहते हैं पहले जो कुछ प्राप्त है उसमें हमें दर्शन करके उसकी सेवा करो। सास बीमार है तो उसकी प्राण से सेवा करो। यही तुम्हारे जगदीश दास हैं, यही तुम्हारे दयाल दास हैं। मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, मैं अपने को धिक्कारता हूँ। आप मुझे कुछ समझते हैं, मैं अपने को कौड़ी से भी कम समझता हूँ। जिसने अपने माता पिता की, भजनानंदी माता पिता की सेवा नहीं की, उन्हें प्रसन्न नहीं कर सका मैं। हो आज मैं तड़प तड़प कर कहता हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है, चीखने से क्या होगा। सबको कहता हूं सेवा करो, लेकिन मैंने तो की नहीं। स्वाय पश्चाताप के मेरे पास कुछ नहीं है। दिन में एक बार तो मैं आर्टिफिशियल रो ही लेता हूं, लेकिन जिनके पास जिनके माता पिता हैं उनकी सेवा भैया उनका नाम रखो। माता पिता ऐसे भजनानंदी माता पिता का नाम रखो। ये जगदीश दास दासानुदास हैं, ये जगदीश दासानुदास हैं। ये श्री शर्मा जी नरोत्तम दासानुदास, ये नया इन्होंने प्यार बढ़िया बना दिया है। इसी प्रकार ये मेरे घर में कौन है, उनका ही आपके घर में कौन है, उनका ये जगदीश दासानुदास हैं। उनका तुम कौन हो, उनका मैं प्राण कृष्ण दासानुदास हूँ। रोज प्राण कृष्ण दास जी से पात्रता मांगता हूँ, रोज प्राण कृष्ण दास जी से स्वभाव मांगता हूँ, रोज प्राण कृष्ण दास जी से बल मांगता हूँ कि मैं अपने गुरु तुल्य श्री जगदीश दासानुदास की सेवा निभा सकूं। और आशा करता हूँ कि मुझे नित्य सेवा प्राप्त मैं नहीं करूँगा। प्रियालाल जी ही मचल कर कहेंगे कि तुम मेरी सेवा में आ जाओ, हम तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए मचल रहे हैं। अरे बात तो तब बनेगी ना, बात तो तब बनेगी ना। अब तो एक बार कहो हंस के आज ही ते तुम भय हमारे। हम कहें ठाकुर जी हम आपके हैं, ठाकुर जी भी तो कभी कह देना कि हाँ तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना लिया। लेकिन ये प्राण कृष्णदास जी को भगवान कह रहे हैं हम तुम्हारी सेवा के लिए मचल रहे हैं। आओ आओ प्राण कृष्णदास हमारी सेवा का सुख लो, हमें सेवा का सुख दो। अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, ये संत की सेवा। भगवान ने कितनी बार कहा
मैंने अपने कानों में रुई दे दी, मैंने नहीं सुना कि मेरी सेवा से ज्यादा मेरे भक्तों की सेवा मुझे प्रसन्न करने वाली है। मेरे भक्तों की सेवा, और अगर वो भक्त घर में हैं, आए हाय हाय हाय, वो भक्त घर में हैं, होए 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 होए, एक बड़ा अद्भुत धर्म है, वो है सेवा। हम किसी की सेवा करें, उसके हृदय से, उसके प्राणों से आशीष निकलेगी ही निकलेगी। किसी को प्रणाम करो, किसी को प्रणति पूर्वक प्रणाम करो, हृदय से प्रणाम करो, चरणों की धूली, ओए होए होए होए। क्या मैंने आज बात सुनी, मेरा हृदय जो है ना वो गदगद हो गया है। श्री श्री रामदास प्रभु ने, श्री श्री रजनीदास, श्री श्री गौरांग दास आए हैं, शिष्यों को कहकर उनके लिए चटाई के ऊपर सफेद एक शॉल बिछवा दिया। जब ये वहां बैठे और बाद में उसको ओढ़ लिया कि इसमें कहीं ना कहीं ब्रज रज तो लगी है। हाय 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 हाय, क्या टेक्निक है, क्या टेक्निक है। रामदास द्वितीय नामाचार्य हैं हरिदास ठाकुर के बाद। श्री रामदास प्रभु जिन्होंने 30 लाख लोगों को दीक्षित किया, उस समय जबकि हिंदुस्तान की आबादी 30 करोड़ थी। अपनी सुंदर शॉल व्हाइट बिछा दिया और बाद में उसको ओढ़ लिया कि इसमें कहीं ना कहीं ब्रज रज लगी है। ओए होए होए होए, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां इच्छा है वहां रास्ता है। प्राण कृष्णदास प्रभु जी, आज से हम ठाकुर जी से सेवा की प्राप्ति कराओ, ये कहने की बजाय प्राण कृष्णदास जी का आश्रय लेकर हम चाहते हैं कि हमें प्राप्ति कराने वाला स्वभाव दो। सेवा सेवा, सेवा का अभ्यास नहीं है, सेवा का स्वभाव नहीं है, सेवा में रुचि नहीं है, तो प्रियालाल जी कैसे सेवा दे देंगे। प्रियालाल जी तो तब सेवा देते हैं, मंजरी रोती रहती है। महाराज श्री कहते हैं, किंकरी किसे कहते हैं, जो कैंकर्य के लिए रोती रहती है। इतना रोती है कि श्री प्रिया जी की दृष्टि पड़ती है, अरे तू क्यों रो रही है, तुझे क्या दुख है। उनका, मुझे सेवा की आज्ञा आप नहीं दे रहे। उनका 24 घंटे तो तू सेवा करती है, उनका नहीं स्वामिनी जी, कब आप मुझे आज्ञा देकर सेवा की आज्ञा दोगे, आज्ञा दोगी किशोरी जू। कैंकर्य के लिए जो रोती है उसे सेवा मिलती है, और कैंकर्य का अगर अभ्यास ही नहीं है, कैंकर्य आता ही नहीं है, गुरु घर की सेवा नहीं की, गुरुजनों की सेवा नहीं की, होए 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 होए, घर के अपने वैष्णवों की सेवा नहीं की। श्री नरेश शर्मा जी का ये पंक्ति मुझे प्राण प्रिय है कि अरे भैया, वैष्णव तो बाहर भी हैं, लेकिन सबसे बड़े वैष्णव तो अपने घर में हैं। अपने बच्चे वैष्णव हैं, अपने माता पिता वैष्णव हैं, अपने बंधु वैष्णव हैं। इनकी सेवा, इनकी प्रसन्नता के अनुकूल, ओहो हो। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। जो सबसे ज्यादा क्लेश वैष्णवों के घर में है। मैंने इतना बड़ा अपराध पूर्ण वचन कह दिया। हमें बाहर संत दिख रहे हैं, बाहर भजनानंदी दिख रहे हैं, बाहर हमारा मस्तक झुक रहा है, लेकिन घर में जो वैष्णव है वो हमें बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाता है। ये भी बड़ा भयंकर शब्द कह दिया। उसकी सेवा का हमें कोई रुचि नहीं है, उससे बस छुटकारा पाने के लिए हम संलग्न हैं, रुचिकर हैं, प्रयासरत हैं। ओ हो ये नरेश शर्मा जी का वचन जो है, ओहो। बाहर तो हम संतों के प्रति अपराध क्यों करेंगे, हमें पता है ये संत हैं, राजेंद्र दास जी महाराज हैं, ये श्री श्री
अमृत अम्बरीश जी हैं, ये श्री श्री गौरदास जी हैं, ये श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी हैं। महाराज दूर से पदरज ही इनकी सेवन करेंगे। अरे ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव हैं, उनके प्रति तो हम प्रणत होकर बद्धांजलि होकर ही प्रस्तुत रहेंगे। लेकिन जो घर में वैष्णव भजन करने वाले हैं उनको तो हम महाराज देखने को तैयार नहीं है। भैया सेवा धर्म सबसे कठिन है, जिसकी सेवा करेंगे उसका स्वभाव अलग है। सबसे बड़ी बात होती है मैं सेवा भी कर सकता हूँ लेकिन स्वभाव उनका ऐसा है कि मेरे से नहीं होती। उनका तो जब यहाँ इतना सा स्वभाव नहीं निभा सकते तो भगवान प्रियालाल जी के यहाँ तुम्हें क्या कटा हुआ केक मिलेगा जिसको खाना है आपको। राधा रमन किस कल्पना के लोक में रहते हैं हम, वहां भी हमें निभाना है। यहाँ दो वैष्णव इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ एक परिवार में दो वैष्णव इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, पिता पुत्र नहीं रह पा रहे हैं, माता और अब नहीं सब चल रहा है। उनका मुझे स्वभाव नहीं इनका निभाने को देता। उनका फिर तुम क्या करते हो? उनको मैं बाहर संतों को ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ बाहर वैष्णव कहाँ है। रमेश बाबा मुझे बहुत प्रिय हैं महाराज, उनका मैं स्मरण करता हूँ। मानसी में गैबर की परिक्रमा करता हूँ, मुझे इस रमेश बाबा की सेवा मिल जाए। उनका जरा नजदीक जाकर सेवा करो, वहां भी डांट पड़ेगी, वहां भी स्वभाव में विपर्य आएगा, लेकिन निष्ठा हमारी उसे निभा देगी। तो परिवार वालों के प्रति निष्ठा जो हमारा लीगल धर्म है, मैंडेटरी है, परिवार वालों के प्रति, अरे जिसने हमको जन्म दिया है उस माता के प्रति हमारा स्वभाव न मिलने का हमको आरोप है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, परम वैष्णव है, समाज जिसकी पूजा करता है, वो हमको प्रिय नहीं है, वो हमें जचते नहीं है। अरे कैसे निभाएं? और बाहर वैष्णव को ढूंढने जाएं, बाहर संतों के दर्शन के लिए। महाराज कितना कितना वृंदावन में तो ई रिक्शा इतनी महंगी है कि महाराज मुझे सामने वाले वो कहते हैं रिक्शा स्कूटर रख लो, वृंदावन की ई रिक्शा बहुत महंगी है। यहाँ से राधा रमन जी जाना हो 150 चार्ज करेंगे, 150 जाना 150 आना, 300 रुपए का रोज खर्चा है। अगर राधा रमन दर्शन को जाना है तो हम वहां भी जाएंगे, तटीय स्थान पर भी दर्शन के लिए जाएंगे, संतों के बरसाने भी जाएंगे, नंदगांव भी जाएंगे। लेकिन घर में जो बैठे हैं महाराज, अरे उनको तो घर से निकालेंगे। अरे ये वैष्णव नहीं है, उनका नहीं महाराज, ये हरि नाम नहीं करते हैं, उनका हरि नाम तो करते हैं लेकिन महाराज स्वभाव के बड़े गड़बड़ शड़बड़ हैं। इसलिए आज का सत्संग है सेवा की प्राप्ति की बात मत करो, सेवा प्राप्ति की पात्रता की बात करो। हमारे महाराष्ट्री कहते हैं भैया रस की बात मत करो, रस तो व्यापक है, रसो वैसा है नंद नंदन। सभी रसों की, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो लौकिक हो, ऐन्द्रिक हो, कोई भी रस जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसमें कोई रस है, वो श्री कृष्ण से उसका जन्म हुआ है। सभी रसों के जनक श्री नंद नंदन हैं और भोक्ता भी नंद नंदन हैं। ये वो सिद्धांत है जो पत्थर की लीक है। कोई भी रस का जनक उत्पत्ति कारण श्री नंद नंदन हैं। वो नंद नंदन कहाँ है? उनका व्यापक है, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। वो रस, कोई भी रस, सर्व रस व्यापक तत्व है। बात रस की मत करो, बात करो भाव की, पात्रता की, पात्रता की बात करो। और वो पात्रता के विषय में ही चर्चा है कि हे किशोरी जू, हे श्री गुरुदेव, हे श्री प्राण कृष्णदास जी, हमें भी सेवा का स्वभाव दे दो।
कृपा करो प्रभु जी, कृपा करो। उनका क्या करूं कृपा, उनका अपना सेवा का सा स्वभाव दे दो। वैसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं मांगेंगे तो ना मांगना भी बेचारा अपराध हो जाएगा। अगर प्राण कृष्ण दास जी से सेवा का स्वभाव नहीं मांगा तो हमारी निष्कामता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हम किसी से कुछ मांगते नहीं है। उनका अरे भैया प्राप्त भी कुछ नहीं करोगे, इनसे मांग लो, सेवा का स्वभाव मांग लो। प्राण कृष्ण दास जी से, प्राण कृष्ण दास जी कहीं नहीं गए हैं, नित्य सेवा में हैं। आज भी अगर कोई उनसे कहे प्रभु जी मुझे सेवा का स्वभाव प्राप्त करना है, और आप सेवा के स्वभाव के इतने प्रामाणिक हो कि श्री प्रियालाल जी आपकी सेवा के लिए मचल गए और तुम्हें खुद लेने आए, चलो गोकुल में हमारी सेवा सुख लो और दो। प्राण कृष्ण दास जी आप उदाहरण हो। 136 वर्ष में ना तो आपने घुटने बदलवाए, ना जरूरत पड़ी, भिक्षा से आपने जीवन निर्वाह किया। 136 साल तक स्वस्थ रहे। यहाँ 3600 व्यंजन खाने वाले महाराज कितनी बार हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और परिवार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। धन्य है प्राण कृष्ण दास जी, जिन्होंने सेवा के माध्यम से इतना स्वस्थ, इतना ऊर्जित, इतना स्फूर्जित, इतना एनर्जेटिक स्वास्थ्य प्राप्त किया कि संतों की सेवा करते रहे और भगवान उनकी सेवा के लिए स्वयं उपस्थित होकर कहते हैं प्राण कृष्ण दास चलो, तुम्हारी सेवाओं में तुम्हारी जो कला है, तुम्हारी जो रुचि है, तुम्हारी जो उसमें महाराज है करामात, उसे हमारी सेवा के माध्यम से सार्थक करो, सार्थक करो। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अरे प्राण कृष्ण दास जी प्रभु आपने अपने चरित्र के माध्यम से बड़ी कृपा किया है। नंद तनुज किंकर जी आपकी भी बड़ी कृपा है। अवध बिहारी कपूर जी आपके चरणों में भी लौटने को मन है। आए हाय हाय हाय। जगदीश दास बाबा प्रभु जी हमारे बिल्कुल पास में ही हैं। प्राण कृष्ण दास, प्राण कृष्ण दास। श्री राधा कुंड में भी श्री प्राण कृष्ण दास जी 113 वर्ष के हैं, स्वस्थ हैं। वो भी किसी को दीक्षा के लिए तत्काल उसको महाराज स्वरूप भी दे देते, सेवा भी दे देते, नाम भी दे देते और मंत्र भी दे देते। वही प्राण कृष्ण दास जी के स्वभाव वाले शायद उन्हीं का अवतार है। रमेशानंद जी पर बड़ा उनका स्नेह है। आय हाय हाय। श्री श्री प्राण कृष्ण दास जी श्री राधा कुंड में जब हम 2 दिन 4 दिन पहले वहां थे तो उनका प्रागट्य दिवस था। इतना धूमधाम से मनाया गया, खूब ठाकुर जी का उत्सव हुआ, खूब हरि नाम संकीर्तन हुआ। आज भी वो दर्शनों के लिए उपलब्ध हैं, उनके दर्शन उपलब्ध हैं, चरणों में बैठना संभव है। होय 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 होय। तो आज 59 त्रिपदी का पाठ करते हैं। कृष्ण स्मरण जनश्चास्य, कृष्ण स्मरण जनश्चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथा रतश्वासौ कुर्वाद वासम ब्रजे सदा। श्री श्री त्रिपदी में कह रहे हैं ब्रजवास करते हुए ऐसे प्रेमी जनों के संग से तद स्वभाव प्राप्त करके श्री प्रियालाल जी की सेवा प्राप्त हो जाएगी। जो हमने इतना अभी सुना उसी को त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। उनका तुम किसका संग करते हो, उनका जो मुझे आज की न्यूज सुनाते हैं उनका तुम किसका संग करते हो, उनका जिसके साथ बातचीत करके मेरा समय बीतता है उनका तुम किसका संग करते हो, उनका जो मेरी तारीफ करते हैं उनका तुम किसका संग करते हो। अरे मैं उसका संग करता हूँ जो सेवा में रुचिवान है। भैया तुम कैसे सेवा करते हो। गिरिराज जी की परिक्रमा दंडवत वो करते हैं जो स्वस्थ नहीं है,
स्वस्थ तो महाराज दुनिया भर के भोग करते हैं। वो श्री अनु बहन जी ने महाराज, उनका ऑपरेशन भी हुए हैं, शरीर में सब तरह की तकलीफें भी हैं, लेकिन महाराज गुरु जी की जितनी दंडवत की उतनी उन्होंने कर ली। सबका संबंध मन के मनोबल से है, मन के जीते जीत है। इसलिए हमारा मन कहाँ है, हमारी रुचि कहाँ है, जो कि प्राप्ति की अवधि है, प्राप्ति की अवधि है। भगवान भी श्री किशोरी जी की चरण सेवा से अपनी ईश्वरता का पूर्ण रसास्वादन करते हैं, अपने को धन्याति धन्य मानते हैं। वही सेवा श्री युगल चरणारविंद की प्राप्ति का स्वभाव ही जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति है। मुझे अगर यहाँ सेवा का स्वभाव है, मुझे सेवा का स्वभाव है, मैं सेवा करता हूँ, तो कोई कारण नहीं है कि सेव्य प्राणों से मुझे आशीर्वाद ना दे। श्री नंद तनुज किंकर जी के सिर पर महाराज जी ने अपना चरण रख दिया। बड़े महाराज जी कभी रखते नहीं थे, कहते थे भैया नहीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इनके सपुत्र श्री श्री भूति जी को बंबई में इसने इतनी सेवा की है, ये अपना सब कुछ व्यवहार, अपना व्यापार, अपना लोकाचार छोड़कर बंबई में महाराज जी की सेवा में रहा, महाराज जी की सेवा में चला गया और महाराज अष्टपैर खड़ा रहा, चरण दबाने सब करना। अरे तूने इतनी श्री भूति की सेवा की है, बता तू क्या चाहता है। कहा महाराज अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दो। महाराज ने तत्काल रख दिए। मेरे मस्तक पर क्यों रखेंगे? एक आदमी संपन्न है और दूसरा कहता महाराज मुझ पर भी ये कृपा करो। उनका तेरे पल्ले क्या है? पहले अपनी पात्रता बनाएं। क्या हमारी सेवा में रुचि है? सेवा हमने की है? सेवा में हमारा मन है? हमें क्या मिलता है? उनका गुरुजनों की, संतों की सेवा में सुख मिलता है। हाय हाय हाय। आज ही अपनी डायरी पर लिखो कि तुम क्या चाहते हो। उनका मैं सेवा सुख चाहता हूं। मेरा स्वभाव युगल चरण सेवा का होना चाहिए और युगल चरण सेवा की प्राप्ति के लिए वैष्णव सेवा का होना चाहिए। हे ठाकुर जी मुझ पर कृपा करो कि मैं भजन भी करूं और वैष्णव सेवा का मेरा स्वभाव हो जाए। वैष्णव सेवा का स्वभाव, चाहे वैष्णव घर में हो बाहर हो। जगदीश दास जी की सेवा करते और बाद में मिल गए श्री श्री दयाल दास जी, उनकी भी सेवा। हाय हाय हाय। एक संत की सेवा जिसने की है उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। प्राण कृष्ण दास जी आपके चरणों को कहां से छोड़ दें? कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, ये तो बता दो प्राण कृष्ण दास जी। कैसे तुम्हारी चर्चा छोड़ दूंगा, तुम्हारी कृपा से है जीवन ये मेरा। कैसे तुम्हारा चिंतन छोड़ दूंगा, ये तो बता दो प्राण कृष्ण दास जी। कैसे तुम्हारा स्मरण छोड़ दूंगा। एक एक नहीं, दो दो संत द्वय, वैष्णव द्वय, भजनानंदी द्वय कि प्राणपन से सेवा, प्राणपन से सेवा का प्रमाण है उनका अंतिम समय। किसी के जीवन में भी अंतिम समय मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, कहाँ से प्राण निकले, ये प्रमाण है। अरे ऐसा उदाहरण मुझे और भी सुनाओ। नंद तनुज किंकर जी, जिनको लेने प्रियालाल जी आए और उन्होंने कहा महाराज अब क्या देख रहे हो,
इससे बड़ा सौभाग्य तो हो नहीं सकता कि हम तुम्हें लेने आए अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा सुख देने और लेने के लिए। उनका महाराज मेरी आंखें ढूंढ रही हैं कि मेरे गुरु मंजरी जी कहाँ हैं, मेरी ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मेरे सेव्य गुरुजन कहाँ हैं, कहाँ हैं। उनका लो वो भी आ गए हैं, उनका वो मेरे निताई गौर कहाँ है, मेरे प्राणों के आधार मेरे पंच प्राण निताई गौर कहाँ है, मेरे पंच प्राण निताई गौर कहाँ है। उनका ये लो, उनका भी दर्शन करो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। पहले यहाँ मुझे देखकर किसी की सेवा करो। भगवान गौतम का एक पद है, वाक्य है, जो मेरी सेवा करना चाहे वो किसी रोगी की सेवा कर ले। पुरुषोत्तमी कुंज में एक और लाइन ऐड कर लो, जो मेरी सेवा युगल चरण सेवा प्राप्त करना चाहे वो किसी वैष्णव की सेवा करे, और वैष्णव अगर घर में हो तो बाहर ना निकले। सेवा से ही किसी के टिड्डों आशीर्वाद मिल सकता है। प्राणों से अगर किसी का कृपा लाभ करना है, प्राणों से किसी की कृपा लाभ करनी है। मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी को भजन मिल गया है, भजन करते हैं, माता पिता की उन्होंने सेवा की, माता पिता की उन्होंने सेवा की, माता पिता हमारे उन्हीं के पास रहे और उनकी सेवा से उनको भजन प्राप्त है, और वो एकांतिक भजन उन्हें प्राप्त है। ऐसा भजन साधारणता किसी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन सेवा की बात है, सेवा सेवा सेवा। वो ऐसी सेवा करते थे कि मेरे आग्रह करने पर भी माता पिता मेरे यहाँ नहीं आते थे। उनका हम वहाँ बहुत ठीक है। महीना महीना माता पिता एक एक लड़के के यहाँ, 6-6 महीना एक एक लड़के के यहाँ, फिर दूसरे दिन श्री मेरे दोस्त हैं बम्बई में नागपाल, उनका एक मैंने सेठानी को देखा, वो मंदिर के दरवाजे पर बैठी थी, शॉल ली हुई थी कि मुझे रात यहीं बितानी है। मैंने कहा भैया तू यहाँ बैठी है? उन्होंने कहा जी 31 तारीख है ना, 30 तारीख में एक बेटा रखता है, 30 तारीख को दूसरा ले जाता है, अब 31 को कौन रखे, इसलिए मैं यहाँ मंदिर में रात्रि बिताऊंगी, सवेरे फिर दूसरे बेटे के यहाँ जाऊंगी। ये जो 31 तारीख बनी है ये मेरे लिए बड़ी कठिन होती है। जय जय श्री राधे। मेरा ख्याल है कोई घर नहीं होगा जहां माता पिता महीना महीना बच्चों में बटकर नहीं जीते। उन पर क्या बीतती है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई संतान उनकी कृपा लाभ कर सकता है। चाहे ऐसी महीना महीना माता पिता की सेवा करने अरे लिख कर रख लो, आपको उनकी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। जब वो एक घर से दूसरे घर जाते उन पर बीतती क्या है। लेकिन हमारे माता पिता को हमारे छोटे भाई ने कहीं जाने नहीं दिया। जाने क्या नहीं दिया, मतलब वो माता पिता जाना ही नहीं चाहते थे। मैंने उनसे झूठी सच्ची जब भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी चलो, बोलते नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे यहाँ बहुत ठीक है, मुझे यहाँ कोई मेरी सारी सेटिंग है, मैं अब और कहीं नहीं जाना चाहता, तुम बस निश्चिंत रहो, यहाँ भी तुम ही सेवा कर रहे हो। और सेवा वो लेते भी नहीं, तो वो ना बीमार हुए कभी और ना उनको किसी प्रकार से कोई ऐसी सेवा की जरूरत पड़ी। भौजी ने तो कभी क्रोसिन नहीं जिंदगी भर में खाई। एक छोटा सा प्रोस्टेट का ऑपरेशन चाहे जरूर हुआ था, लेकिन उसकी आगे पीछे कभी बुखार भी हुआ हो ऐसा तो हमने जीवन भर नहीं सुना। माता जी ने कभी बोले हो, कभी कोई शब्द उन्होंने मुख से उच्चारण किया हो कटाक्ष का, आलोचना का, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन उनको जीवन में 3 बेटों के यहाँ एक एक महीना नहीं जाना पड़ा। एक नहीं ऐसी सेवा की उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो गए भी नहीं और उसको उनका भजन मिल गया जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता रहता हूँ।
देखो, चुनाव करना है ना, अवसर को पहचानना है ना, सुयोग को पहचानना है। मुझे बताना लिख करके, बोल करके, यहाँ ट्वीट करके कि कौन से ऐसे माता पिता हैं, 2 बच्चे हों जिनके, और वो महाराज दोनों घरों में भटकते ना रहे हो, भटक ना रहे हो, कंप्रोमाइज ना कर रहे हो कि हे प्रभु, ये एक घर से दूसरे घर जाने से पहले हम अपने आप को अपने चरणों में क्यों नहीं बुला लेते। कितनी फजीयत होती है जब वो महाराज इच्छा करते हैं, आज 28 हो गई, आज 29 हो गई, चलो ये कल चले जाएंगे, आज 30 हो गई, शायद आज 30 हो गई है ना, शाम को चले जाएंगे, चलो हुआ हमारा कोटा पूरा, अब महीना भर चैन रहेगा। उस माता पिता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जब माता पिता का नहीं मिला तो ईश्वर के आशीर्वाद की इंतजार व्यर्थ में ही कर रहे हैं। हो महाराज श्री कहते हैं, अरे तुम ये गजट क्यों देख रहे हो? उनका क्यों? मैं देखता हूं मैं पास हुआ कि नहीं। उनका पेपर दिए थे, उनका पेपर तो नहीं दिए, उनका फिर गजट तुम्हारे लिए नहीं है। इसी प्रकार अगर अपने यहाँ माता पिता की सेवा नहीं की या उसके बदले को सब कुछ ले लिया उनका। मुझे याद है विनोद जी ने मुझे कहा, कहने जब हमारे भाइयों में बंटवारा हुआ, सब कुछ माता पिता का बांट लिया गया, तो मैंने कहा जी देखो अब सब बंटवारा हो गया है, माता पिता मेरे यहाँ रहेंगे, हमेशा मेरे यहाँ रहेंगे। तो उनका भाइयों ने कहा तुम कुछ एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि माता पिता को तुम्हें संभालना है। उनका मैं एक्स्ट्रा लेकर माता पिता की सेवा नहीं करूंगा। मेरे को जो इन्होंने दिया है, ये बंटवारे में भी कुछ ना दें तो भी मैं इनको अपने पास रखूंगा। ये विनोद जी ने मुझे कहा। विनोद जी ने जो भजन किया है, जो भजन कराया है, जो उन्होंने संसार को सुख दिया है, वो अपने आप में अन्यतम है। हमारे महाराज श्री तो फैन है विनोद जी के, श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी विनोद जी के फैन हैं, फैन। होय 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 होय। और उन्होंने वो कह रहे हैं कि बंटवारे में इक्वल के बाद मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, मैं माता पिता के बदले में कुछ एक्स्ट्रा स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरी सेवा नहीं होगी, ये मेरा सौदा होगा, ये मेरा व्यापार होगा। अब ये बात सुनकर माता पिता को कितनी ठंडक पड़ी होगी। वो भक्त माता पिता ने उनको वो भजन दे दिया जिससे संसार वृंदावन में उनकी कैसेट गूंज रही हैं और सर्वत्र उनका नाम है, सब लोग याद करते हैं। निकुंज कामरा जी गाती हैं, अरे आप तो विनोद जी की कृपा पात्री हैं। श्री महावीर जी गाते हैं, अरे आप तो विनोद जी के कृपा पात्र हैं। उनके भाइयों को जो भजन प्राप्त है वो विनोद जी के द्वारा प्राप्त है, लेकिन माता पिता अपना भजन मुंह का आशीर्वाद विनोद जी को दे गए, विनोद जी को दे गए। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, ये दयाल दास जी ने हमें बता दिया। महाराज हमें जगदीश दास जी कहाँ मिलेंगे, हमें महाराज दयाल दास जी कहाँ मिलेंगे? उनका सबके घर में है। घर को छोड़ के, अमृत को छोड़कर जहर काहे को पीजे। मैं जहर नहीं कहता, गलत कह गया हूं। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पा, तोरे संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जिमि छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। काहे रे बन खोजन जाई। अरे ये पहुंचे हुए संत हैं। रविदास जी आज के सत्संग में अपनी पत्नी को देखो, ये महाराज पहुंचे हुए संत हैं कि नहीं है? जय जय राधा,
आज सारी बातें बड़ी भयंकर हो गई हैं। आज ना छुट्टी लेकर, शुक्रवार वीरवार छुट्टी तो है नहीं, लेकिन छुट्टी ले लो और अपनी पत्नी को दिन भर पढ़ो और फिर महाराज पूछो कि पहुंचा हुआ संत कौन है, कहाँ रहते हैं, भजन करने वाले संत, सेवा परायण संत कहाँ हैं। अरे आपको किसी पहुंचे हुए संत का पता है? उनका हाँ मेरे घर में रहते हैं, उनका क्या नाम है? उनका मेरी पत्नी ही मेरी पहुंची हुई संत है। उनका तुम उनकी सेवा करते हो, उनका हाँ उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। बस यही तुम्हें पहुंचे हुए संत के उस कृपा को प्रदान करके तुम्हें भगवत सेवा तक ले जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।